हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल। मैं पंकज से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नब एकेडमी पर। तो बच्चों, ये क्लास 10 का वो डिमांडिंग चैप्टर जिसका आपको था साल भर से इंतजार। जी हाँ, चैप्टर सर्कल। सर्कल में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज 3.1, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों। स्कोरिंग चैप्टर है और 10th के बच्चे जानते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस चैप्टर इज। तो भैया सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपके बेसिक क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज सर्कल? तो भैया सर्कल का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरह का होता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या मतलब? देखिए, जैसे एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये रहा, ये फिक्स्ड पॉइंट है और सपोज मैं कोई डिस्टेंस लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, मुझे अगला पॉइंट भी 5 सेंटीमीटर पर चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह आ गया, मैं कुछ इस गया, मतलब बच्चों मैं एक 5 पे लेते जाऊंगा तो धीरे 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 मैं एक सर्कल फॉर्म कर लूंगा। सो दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड कि व्हाट इज सर्कल। सो सर्कल इज नथिंग बट बच्चों सेट a fixed distance from a fixed point. This fixed point is called center and that fixed distance is called radius. So ये बहुत ही बेसिक से जानकारी है, आप में से को पता होगा, पर नहीं पता है तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ही बेसिक्स के साथ आपको लेके चल रहा हूँ 3.1। कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो 9th से आए हैं, 10th में भी आने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे ये सेंटर है बच्चों, ये सर्कल है, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। रेडियस के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों? रेडियस के बारे में आप ये जानते हैं कि ऑल द 3 रेडियस आर इक्वल। तो मैंने इक्वल साइन दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड रेडियस। हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब एनी सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, लाइक दिस। कॉर्ड मतलब एनी सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। डायमीटर की बात करें तो वो भी एक कॉर्ड होता है, बस वो सेंटर से जाता है। डायमीटर के बारे में आप और क्या कह सकते हो कि डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, सिकेंट। सिकेंट क्या होता है बच्चों? ऐसा सेगमेंट या ऐसा लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर दे, जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर दे वो सिकेंट होता है। सपोज ये जो कॉर्ड है, अगर ये बाहर की तरफ निकल गया होता तो इसे भी मैं सिकेंट कहता। टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट, जो 3.1 के लिए आपके लिए जरूरी है। टेंजेंट मीन्स अ लाइन टचिंग द सर्कल। अ लाइन टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट कहीं तो टच कर रहा है, जहां टच करता है बच्चों उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे ये, जैसे ये, सपोज पी। फिर टेंजेंट सेगमेंट। ध्यान रखना बच्चों, टेंजेंट मीन्स लाइन, टेंजेंट लाइन होता है। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं टेंजेंट सेगमेंट कहूंगा। तो इस तरह से आपके बेसिक्स हो गए पूरे अबाउट सर्कल। अब आते हैं 3.1 में किस बात की ज़रूरत है आपको। देखिए 3.1 कहता है कि कोई भी टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है।
द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. मतलब आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम. टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है. इसका कन्वर्स क्या होगा बच्चों? कन्वर्स ये होगा कि अगर कोई लाइन टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर है, अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो लाइन एक टेंजेंट है. ये उसका मीनिंग हुआ. इसको हम कहते हैं कन्वर्स. लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन सर्कल इज ए टेंजेंट. तो बच्चों ये है टेंजेंट थ्योरम, जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए फॉर 3.1. और एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर सर्कल के आउटसाइड किसी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं, तो जो टेंजेंट सेगमेंट होगा लाइक दिस, ये O हो गया सेंटर, ये A है आपका पॉइंट, तो A से लेकर B तक का डिस्टेंस विल बी इक्वल टू A से लेकर C तक का डिस्टेंस. मतलब प्रॉपर्टी कहता है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन from an external point to a circle are congruent. ध्यान रखना बच्चों, tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent. means AB is equal to AC. बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको प्रॉब्लम सेट्स में. और एक जो आपको 9th से ही याद रख लेना चाहिए, आपने एक ही चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 6 अबाउट सर्कल. आपने उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि perpendicular drawn from center of a circle on its chord bisects the chord. यहाँ पर OM is perpendicular to the chord AB, जिस मतलब होगा कि चाहे AM चाहे BM, they both will be half of AB. AM MB will be half of AB. तो ये 3 प्रॉपर्टीज के साथ आइए शुरू करते हैं 3.1. पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर. मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर. लाइन AB इज ए टेंजेंट एट पॉइंट A. ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहला ही पूछ रहा है बच्चों कि एंगल CAB कितना होगा. जस्ट थिंक अबाउट दिस. हमने क्या सीखा प्रॉपर्टी? हमने अभी सीखा कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो लाइन AB इज टेंजेंट टू द सर्कल विद द सेंटर C एंड रेडियस इज गिवन. इसका मतलब CAB 90. सिंपल सा काम करके आप लिखेंगे टेंजेंट थ्योरम. ठीक है, इसका मतलब ये 90 हो गया. क्वेश्चन का आंसर डन. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB. C का AB से क्या डिस्टेंस है? तो भैया टेंजेंट मतलब ही होता है द पॉइंट टचिंग पॉइंट ऑन द सर्कल, और वहां से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस नथिंग बट रेडियस. क्यों रेडियस? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर होता है, एंड वी नो कि दिस इज परपेंडिकुलर. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB विल बी 6.
थर्ड, डिस्टेंस ए बी भी अगर 6 है, ध्यान रखना ए सी तो 6 है ही, रेडियस है, वो कह रहा है अगर ए बी भी 6 है, फाइंड बी सी। कैसे फाइंड हो सकता है बच्चों बी सी? सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम। लेट अस अप्लाई। इन ट्रायंगल सी ए बी ये है 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem BC square is equal to AB square plus AC square, means 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72। सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिसका मतलब हुआ 36 इंटू 2, जिसमें से 36 का स्क्वायर निकल जाएगा बच्चों 6। सो आंसर इज 6√2। So in this way we found BC also. बाद में है what is the measure of angle ABC? ABC बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस राइट एंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल में बाकी के दोनों एंगल्स 45 होते हैं। अब बेसिक थिंग यू शुड नो। सो दिस इज 6√2 सेंटीमीटर। और इन ट्रायंगल सी ए बी जैसा कि हम जान रहे हैं कि सी ए बी 90 डिग्री है, ए बी और बी सी सेम, सो इट्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड देयरफॉर द एंगल ए बी सी विल बी 45 डिग्री। सो बच्चों पहले सम में उन्होंने 4 चीजें पूछी थी, 4 चीजें हम बता रहे हैं, इसलिए सम थोड़ा लेंदी दिख रहा है। बाकी ओवरऑल द सम इज वेरी 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 इजी, isn't it? सो अगर आपने सर्कल का पहला ही सम खूब अच्छे से समझ लिया है तो मुझे भी बताइए भैया कमेंट बॉक्स में आकर, मुझे मालूम पड़े। ना समझा हो वो भी जरूर बताइएगा। सेकंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segments touching the circle at M and N. Now, if OR is equal to 10 centimeter, means this: if OR is 10 centimeter and radius is 5 centimeter, देखिए अगर मैं रेडियस ड्रॉ कर दूं तो रेडियस कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये चीज़ें 5 है, ये भी 5 है। अब बात को देखते हैं कि आगे क्या बोला है। अच्छा, ओ आर भी 10 है ना? तो वो बोला है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो बच्चों अगर मैं किसी एक में टेंजेंट फाइंड आउट कर लूं तो अगर किसी एक में भी अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ओके, कॉन्ग्रुएंट। सो भैया ये है आपका कंडीशन जहां पर ये होगा 90 डिग्री बिकॉज ऑफ tan थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ओ एम आर, मैं किसी एक ट्रायंगल की कर लेता हूं, वहां पर बच्चों होगा ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूस पहने आना चाहिए। ओ आर है बच्चों 10, ये है 5, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट वी गेट √75, ये होगा 25 पिज्जा, जिसमें से 25 का आंसर निकलेगा 5। सो द आंसर इज 5√3। तो आर एम आ गया बच्चों 5√3। सो बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम आर एन भी वही होगा जो आर एम आ गया, इसलिए आर एम इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू 5√3। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन कितना होगा? तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये 10 है, ये 5 है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस का हाफ है ये, तो ऐसा कब होता है? जब वो 30, 60, 90 ट्रायंगल हो। तो इसके इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस का हाफ है, मतलब ये होगा 30 डिग्री।
चलिए ये तो हो गया 5√3, ठीक है। उसमें ने वहाँ पे आंसर दिया, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए इसी फिगर को मैं आगे लेकर आया हूँ, अभी तक की जो हमने बातें बताई हैं वो बातें मैं बता देता हूँ। अब देखिए RMO में, देखिए RMO में दिस इज 90 डिग्री, OM 5 है, OR 10 है। इसका मतलब जो OM है इज हाफ ऑफ द OR, ये 1/2, ठीक है, हाफ ऑफ द OR है। लेकिन ऐसा कब होता है, जब 90 का ट्राइंगल हो, तो उस हिसाब से MRO विल बी 30 डिग्री। सो वेरी 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 इजी। पाइथागोरस से पहले हमने MR निकाल लिया, जब MR आ गया हमने कहा कि NR भी उतना ही होगा, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, उसके बाद हमें एंगल डिसाइड करना था, तो हमने ऑब्जर्व किया कि राइट एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी अगर ऑपोजिट साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इट मस्ट बी अ 30 डिग्री। सिमिलरली NRO भी होगा 30 डिग्री। तो अगर MRN निकाल भी हो तो वो होगा इनका सम, MRO प्लस NRO, मतलब 30 प्लस 30 दैट इज 60 डिग्री। सो दैट्स हाउ वी आंसर्ड एवरीथिंग इन दिस बच्चों, ठीक है। जैसे ये 30 आ गया, सिमिलरली ये 30 आ जाएगा। सो 30 प्लस 30 गिव्स यू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि RM एंड RN आर द टेंजेंट सेगमेंट्स डन विथ सेंटर O, ओके, प्रूव दैट OR bisects MRN एज वेल एज MON। यानी कुल मिला के मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, दूसरी बात ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। बच्चों ऐसा हम कब कर पाएंगे, अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं। तो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के दो तरीके होंगे। एक तो बच्चों आप ये जानते हो कि ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तब आप हाइपोटेनियस सेगमेंट से भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये रेडियस टेंजेंट इक्वली होंगे और ये कॉमन है, तो आप SSS टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो वट एवर यू फाइंड ईजियर गो बाय दैट वे। कुल मिला के ट्राइंगल्स आपको प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल OMR और ट्राइंगल ONR। मैं बारी बारी से बता रहा हूं कि कौन कौन से साइड्स इक्वल है। जैसे यहां पर है RM इज इक्वल टू RN, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। दूसरी बात, OM is equal to ON because they are the radii of the same circle, and segment OR is congruent to segment OR because of common side। इसका मतलब बच्चों दोनों ट्राइंगल मैंने प्रूव कर दिया बाय SSS टेस्ट। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि MRO इज इक्वल टू NRO, MRO इज इक्वल टू NRO, मतलब क्यों, क्योंकि ये CACT। उसी तरीके से MOR NOR। सो व्हाट वी प्रूव्ड बच्चों, इसका मतलब जो सेगमेंट OR है एज पर द क्वेश्चन बाय दिस एंगल एंड दिस एंगल, बिकॉज अब एंगल्स तो इक्वल आ गए। डन, वेरी इजी सम बच्चों। Fourth, what is the distance between two parallel tangents of a circle? Radius 4.5. Justify your answer. पहले आप सोचो जैसा कि आप जानते हो कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब ये भी 90 डिग्री तो होता ही है, राइट ना। वैसे भी आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। सो वो एक लाइन ही फॉर्म करेगा ना बच्चों, अगर 90 डिग्री क्या और वो पैरेलल लाइन है। सपोज अगर वो टेंजेंट यहां से ड्रॉ होता, यहां से पैरेलल नहीं होता, अगर पैरेलल नहीं होता तो भी 90 होता, बट पैरेलल नहीं हो रहा,
लेकिन अगर पैरेलल है तो पक्की बात है कि वो तो रेडियस को परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये कि ये एक कोलिनियर पॉइंट फॉर्म हो रहा है। तो अगर आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन फाइंड आउट करना है तो इसको और इसको ऐड कर देना है, एज सिंपल इज दैट। देखिए ये एल एम ये सारे कंडीशंस हैं। सो गिवन इज दैट कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ओ ए है 4.5, ओ बी है 4.5, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ए बी। सो सॉल्यूशन करते हैं। सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एल, ओ बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। आप चाहें बता सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, ये इस तरह से। सो और लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम है, तो इन सब तीनों का मतलब ये हुआ कि ए, ओ एंड बी आर कोलिनियर। पैरेलल होने की वजह से ये कोलिनियर हो जाएगा इफ दे आर 90 डिग्री। तो इसका मतलब डिस्टेंस ए बी यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज नथिंग बट ए ओ प्लस बी ओ, 4.5 प्लस 4.5 यानी कि 9 सेंटीमीटर, and you are done. So therefore the distance between the two parallel tangent is 9 centimeter. Like this, ये conditions हमने बता दिया और इस तरह से हमने बड़े आसानी के साथ 3 पॉइंट कर दिया है कंप्लीट। थैंक यू सो वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मत भूलिएगा।